झारखंड आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक फैसले से हजारों जिंदगियां बदल सकती हैं और एक सवाल पूरे राज्य को हिला रहा है। कौन है वो 10,000 लोग जिन्हें आज मिल रही है सरकारी नौकरी की चाबी? क्यों अचानक मोरहाबादी मैदान में लगी है इतनी बड़ी भीड़? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ नौकरी है या इसके पीछे छुपी है कोई बड़ी चाल? आज 28 नवंबर झारखंड की राजनीति में जो होने वाला है वो इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि नौकरी के नाम पर जो खेल चल रहा है उसके पीछे का सच अभी तक किसी ने नहीं बताया। लेकिन आज हम बताएंगे वो बातें जो शायद आपको कभी किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताई। एक तरफ युवा उम्मीद लेकर खड़े हैं, दूसरी तरफ सरकार अपनी ताकत दिखाने में लगी है और बीच में छुपी है एक ऐसी कहानी जो अगर आप मिस कर गए तो झारखंड की राजनीति का असली रंग कभी नहीं समझ पाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड में आप जानने वाले हैं झारखंड के सबसे बड़े खेल का सबसे छुपा हुआ सच। ये है वो कहानी जो आपकी रूह तक हिला देगी और यकीन मानिए आज का वीडियो आप आधे में छोड़ नहीं पाएंगे। 28 नवंबर की उस सर्द सुबह में जब रांची की हवा में धुंध किसी पुराने राज की तरह तैर रही थी, शहर की सड़कों पर एक अजीब सी हलचल उठी थी। हलचल ऐसी की जैसे किसी पेड़ की पत्तियां हवा से नहीं बल्कि किसी खबर की आहट से कांप गई हो। लोग घरों से निकले, हाथ में दस्तावेज, आंखों में उम्मीद और दिल में एक ऐसा तनाव जो बाहर से तो शांत दिखता है पर अंदर तूफान की तरह घूमता रहता है। और मोरहाबादी मैदान की ओर बढ़ती भीड़ में एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक ऐसी ऊर्जा जिसे देखकर लगता था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो झारखंड ने पहले कभी इस तरह महसूस नहीं किया। मैदान के एक एक कोने में भीड़ जमा हो रही थी, पर भीड़ में सिर्फ इंसान नहीं थे, वहाँ हजारों कहानियाँ चल रही थी, हजारों सपने एक दूसरे के बीच टकरा रहे थे और हर एक कदम पर उम्मीद और शक दोनों साथ चल रहे थे। सरकार ने कहा था 10,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन जो भीड़ आज मैदान में थी उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी नहीं, एक हल्की सी कंपकंपी भी थी, क्योंकि कुछ बात थी हवा में, कुछ ऐसा जो सबको महसूस हो रहा था लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। और असली बात तो ये है कि ये सिर्फ नियुक्ति पत्र आयोजन नहीं था, ये सत्ता की कहानी का वो अध्याय था जो बाहर से तो खुशियों की रोशनी में चमकता है लेकिन अंदर उसकी परतें इतनी मोटी हैं कि उन्हें खोलने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, हिम्मत भी चाहिए। क्योंकि जब एक सरकार एक साथ इतने नौकरी पत्र बांटती है तो ये सिर्फ नियुक्तियां नहीं बल्कि एक संदेश होता है, और इस संदेश का वजन इतना होता है कि उसकी गूंज विपक्ष के दफ्तरों तक, गांव-गांव की चौपालों तक और सत्ता के गलियारों की खामोश दीवारों तक पहुंचती है। भीड़ में खड़े युवक अपनी फाइलें पकड़े हुए हैं, कोई अपने दस्तावेज पर उंगली फिरा रहा है जैसे हर पन्ना उसकी किस्मत से जुड़ा हुआ हो, कोई फोन पर घर वालों को फुसफुसाकर बता रहा है कि आज शायद नाम आ जाए। और इन आवाजों के बीच एक दूसरी आवाज भी है, एक बहुत धीमी, बहुत गहरी, जिसे कोई सुन नहीं रहा लेकिन हर कोई महसूस कर रहा है। वह आवाज है सस्पेंस की, राजनीति की और उस खेल की जिसे आम लोग सिर्फ दूर से देख पाते हैं, समझ नहीं पाते। जैसे जैसे मंच के पास भीड़ बढ़ी वैसे वैसे कहानी की गहराई भी बढ़ती गई, क्योंकि अंदर चल रही फाइलों, आदेशों और तेजी से लिए गए फैसलों में एक अजीब सी लय थी, ऐसी लय जो बताती थी कि ये आयोजन अचानक नहीं हुआ, ये महीनों से चल रही एक बड़ी योजना का हिस्सा था। विभागों में रिक्त पद कैसे अचानक खुल गए, सूचियां इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गयी, आयोजन इतना भव्य क्यों रखा गया, यह सब किसी संयोग जैसा नहीं बल्कि किसी ऐसी रणनीति जैसा लगता था जहां हर चाल पहले से सेट होती है, जैसे शतरंज में राजा को बचाने से पहले मोहरे बलिदान किए जाते हैं। और इस रणनीति के केंद्र में था युवा, उन युवाओं की किस्मत जिसका वजन कागज के उन पतले नियुक्ति पत्रों में बंधा हुआ था। पत्र हाथ में आते ही चेहरे खिल जाते, लेकिन उसी चेहरे पर अगले ही पल एक और सवाल उभर आता, अब ज्वाइनिंग कब होगी? यह खुशी एक अधूरी खुशी थी, जैसे बारिश तो आई हो लेकिन खेत तक पहुंचने से पहले कहीं और मुड़ गई हो, क्योंकि नौकरी का पत्र सिर्फ शुरुआत है और असली कहानी पोस्टिंग, ट्रेनिंग और नियुक्ति के बाद ही शुरू होती है। पर उधर राजनीति की आग और तेज हो चुकी थी, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, वो सवाल जिनकी आवाज मीडिया चैनलों से टकरा रही थी और सोशल मीडिया पर चर्चा बन रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये चुनावी हथकंडा है, कुछ बोले ये युवाओं के साथ न्याय है और कुछ बोले ये दोनों ही हैं, न्याय भी और रणनीति भी। पर जनता इस दोराहे पर खड़ी थी, एक राह
राह उम्मीद की ओर जा रही थी और दूसरी राह शक की ओर। और इस पूरी हलचल के बीच सबसे दिलचस्प हिस्सा था वह सन्नाटा जो आयोजन खत्म होने के बाद मैदान में बच गया। लोग अपने अपने गांव लौट गए, बसें खाली हो गईं, मैदान पर कुर्सियां अकेली रह गईं और हवा फिर से धुंध में बदल गई। लेकिन कागज के वे नियुक्ति पत्र वे हवा में फड़फड़ा रहे थे, जैसे कह रहे हों कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली परीक्षा अब आने वाली है। क्या ये नौकरी सच में जमीनी हकीकत बनेगी? क्या ये युवाओं का भविष्य बदलेगी? क्या ये राजनीति का फैसला है या विकास का रास्ता? क्या ये आयोजन झारखंड की दिशा बदलेगा या ये सिर्फ एक चमकदार पर्दा था जिसके पीछे की सच्चाई अगले महीनों में सामने आएगी? और जो सामने आएगा वो ही तय करेगा कि यह इतिहास था या सिर्फ एक शो। और इस कहानी की परतें तो अभी खुलनी बाकी हैं, परत दर परत, जैसे कोई बंद कमरा धीरे धीरे खुल रहा हो और अंदर की हवा में सच्चाई की गंध तैर रही हो। और जैसे जैसे ये परतें खुलेंगी हम उन परतों को सबसे पहले, सबसे गहराई से, सबसे कच्चे रूप में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सच हमेशा चेहरे पर नहीं परतों में छुपा होता है। तो दोस्तों, आपने पूरा सच देख लिया, पूरा खेल समझ लिया, लेकिन याद रखिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो झारखंड की राजनीति को हिला देगा। अब आपकी बारी है। अगर इस वीडियो ने आपको एक सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर किया तो लाइक बटन को ऐसे दबाइए जैसे आप सच के साथ खड़े हों। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, इस पूरी कहानी के पीछे असली खेल क्या है? आपकी एक लाइन हमारे अगले खुलासे की दिशा तय कर देगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जो हम दिखाने वाले हैं वो सिर्फ वीडियो नहीं, एक तूफान होगा जिसे मिस कर देना खुद अपने आप से धोखा होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए सच, एक नए खुलासे और एक नए तूफान के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने हक की आवाज उठाते रहिए। जय झारखंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।